सुप्रभात बच्चों। आज तिथि है 29/10/2020 यानी 29 अक्टूबर। कार्यपत्रक संख्या है 10। विषय है आपका हिंदी। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ। ये कार्यपत्रक बेटा कक्षा 7 के लिए है यानी 7th क्लास के लिए है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बेटा इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो नदियों को लोक माता यानी सब लोगों की माता किसने कहा है? काका कालेलकर ने। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? ठीक बात है ना बेटा। माँ बनने से पहले अगर हम एक नदी को एक बेटी के रूप में देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? प्रेयसी बेटा एक वह स्त्री जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। अगर हम एक प्रेयसी के रूप में देखें, एक प्रेमिका के रूप में भी नदियों को देखें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कौन सा धागा है बेटा वो ममता का? बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? बहुत सारे कवियों ने नदियों को माता कहा है, बेटी के रूप में देखा है, प्रेयसी के रूप में देखा है और बहन के रूप में भी देखा है। लेखक कहते हैं एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, थोलिंग बेटा एक जगह है जो कि तिब्बत में है। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, यानी लेखक का मन बहुत परेशान था, उड़ा उड़ा सा था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। तिब्बत में बेटा कौन सी नदी बहती है? सतलुज। तो सतलुज नदी के किनारे जाकर लेखक बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। लेखक कहते हैं कि थोड़ी ही देर जब मैं उस नदी में पैर डुबोए बैठा तो थोड़ी ही देर में असर हुआ और तन और मन दोनों ही ताज़ा हो गया। पहला प्रश्न है बेटा, किसने नदियों को लोक माता कहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो किसने कहा है नदियों को लोक माता? काका कालेलकर ने। उत्तर लिख लेंगे बेटा आप। दूसरा प्रश्न है बेटा, माता से पहले लेखक ने नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि माता से पहले लेखक नदियों को बेटी, प्रेयसी, एवं बहन के रूपों में देखता है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है बच्चों, थोलिंग कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा था थोलिंग कहाँ है। थोलिंग बेटा तिब्बत। तिब्बत में थोलिंग नाम की एक जगह है। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न 4, लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? तो आइए इसका प्रश्न हम गद्यांश में, इस प्रश्न का उत्तर हम गद्यांश में से ढूंढते हैं। तबीयत ढीली थी तो लेखक ने क्या किया? वह सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। लेखक ने क्या किया कि वह गए और सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, उन्होंने अपने पैर पानी में लटका दिए। ठीक है, और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने अपना असर दिखाया और उनका तन और मन दोनों ही तरोताज़ा हो गया। अब उनका मन जो उचाट था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है, तो लेखक ने तबीयत ढीली होने पर क्या किया कि सतलुज नदी के किनारे गए और अपने दोनों पैर पानी में लटका दिए और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने उनका तन और मन दोनों ही ताज़ा कर दिया। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। अगर बेटा हम नदी को उल्टा लिखेंगे तो पहले दी आएगा फिर ना आएगा, तो बन गया दीन, जिसका अर्थ होता है गरीब। तो दीन का क्या अर्थ होता है बेटा? गरीब।
आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। आपको भी ऐसे 5 शब्द लिखने हैं बेटा, जिनको जब आप उल्टा लिखो तो कोई नया शब्द बने और उस शब्द का कुछ मतलब भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए बेटा, अगर हम याद को उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा? दया। ठीक है, तो देखो आपके सामने एक नया शब्द बन के आया ना। ऐसे आपको बेटा 5 शब्द लिखने हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम सबको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस क्यों चल रही है, कोरोना वायरस की वजह से। तो इस वायरस से हम सबको सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है? अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। ठीक है बेटा, ताकि ये वायरस अगर आपके हाथों पे लगा हो तो आपके हाथों के माध्यम से आपके मुंह के अंदर या नाक के अंदर ना जा पाए और आप बीमार होने से बचे रहें। अगर आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो आप अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की कार्यपत्रक 10 अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। आप अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत में से भी यह पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर, इस कार्यपत्र के प्रश्न उत्तर आप जल्दी से कर आज ही 29 अक्टूबर को ही अपने हिंदी विषय के ग्रुप में भेज देंगे। धन्यवाद।